वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं अमर अंसारी आप सभी लोगों का एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? सो गाइज, आज का एपिसोड का टाइटल पढ़ के आप सभी लोग शॉक हो गए होंगे कि व्हाई ऑल ऑफ अ सडन इस विषय पर मैं एक वीडियो बना रहा हूं यहाँ पर। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, हाल ही में मैं इवेंट पर गया था एंड वहां पर जो मुझे चीजें पता चली, ये मेरा फर्ज बनता है, ये मेरा कर्तव्य बनता है कि वो जो पूरी जनता है वो भी ये बात जाने, क्योंकि जो चीजें मैं आपको आज बताने जा रहा हूं दैट विल कंप्लीटली लीव यू इन शॉक। आप सभी लोगों को मालूम है किस तरह से गदर 2 के एंड में विलन का खात्मा किस तरह से होता है। एंड गाइज, अगर जस्ट इमेजिन जो इनिशियल सीन प्लान था जहां पर वो विलन जो है उसकी मृत्यु कुछ अलग तरीके से होने वाली थी, अगर वो सीन उस तरह से होता एंड अगर इस फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा जी उस तरह से, जिस तरह से उन्होंने सीन को नरेट किया था, जिनको उस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं, ट्रस्ट मी, ये फिल्म इतने और रिकॉर्ड्स तोड़ती कि आने वाले समय में इस फिल्म को छूना मुश्किल नामुमकिन हो जाता। अब सभी लोगों को पता है किस तरह से नई एक्ट्रेसेस जो रहती हैं हमारे फिल्म इंडस्ट्री में, उनको वादे करके डायरेक्टर्स जो है कभी कभार धोखा दे देते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है लाइमलाइट में भी आती हैं, एक्ट्रेस बोलती है मुझे ये प्रॉमिस किया गया था, ये नहीं मिला, वो बोला गया था तो वो नहीं किया गया, लोगों के सीन्स काट दिए जाते हैं। कंप्लीटली आजकल तो ये हुआ है कि हीरोइंस फिल्म शूट करती है तो सडनली डायरेक्टर का विजन जो रहता है, लोगों के इन्फ्लुएंस में आके हीरोइन का कैरेक्टर ही हटा दिया जाता है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द वेटरन एक्ट्रेसेस अमीषा पटेल जी के बारे में। अमीषा पटेल सिर्फ एक नाम नहीं, आज एक आइकन है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था, चाहे वो कहो ना प्यार हो, चाहे वो गदर हो, दोज टू आर इंडस्ट्री ब्लॉकबस्टर्स। एंड जिस तरह से गदर 2 की शुरुआत हुई थी, जिस तरह से कैरेक्टर उनको बताया गया था, आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिसको सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। अनिल शर्मा जी ने यहाँ पर अमीषा पटेल को इसी बात पे यहाँ पर प्रॉमिस किया था कि जब वो गदर 2 करेंगी तब क्लाइमैक्स में वो शख्स, वो व्यक्ति जो विलन का खात्मा करेगा वो रहेंगी अमीषा पटेल जी। नाउ कैन यू बिलीव इट? क्योंकि गाइस, अब सभी लोगों को मालूम है अमरीश पुरी जो कि अमीषा पटेल के पिता किरदार निभाते हैं, उनकी हत्या किस तरह से दिखाई गई हम लोग को गदर पार्ट 2 में। एंड गाइस, इसी का कारण है तारा का किरदार कहता है सकीना को कि ये विलन जो है, यानी कि वाधवा जो किरदार निभाता है विलन का, ये तेरा मुजरिम है, ये तेरे हवाले करता हूं। एंड दैट्स व्हेन अमीषा पटेल किल्स द विलन। नाउ गाइस, ये क्लाइमैक्स था गदर 2 का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अनिल शर्मा ने यहाँ पर पूरी की पूरी फिल्म जो है उनके पुत्र जीते जो है उनके ऊपर जो है यहाँ पर बेस्ड कर दी। पूरा प्लॉट, सकीना एंड तारा इज द मेन कोर एंड मेन इमोशन ऑफ गदर। आज कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बताऊंगा, सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। यहाँ पर एक इंटरव्यू में अमीषा जी ये भी कहते हुए दिखाई दी कि गदर 2 वुड हैव बीन गटर 2 अगर कुणाल घूमर, जो कि गाइस यहाँ पे अमीषा पटेल के बिजनेस पार्टनर है और उनका काम मैनेज करते हैं, सनी देओल एंड हम इंटरव्यू नहीं करते तो आज गदर 2 गटर 2 होती। क्योंकि गाइस बहुत सारे सीन्स थे, सोर्स ने बताया कि बहुत सारे दृश्य थे जो कि जिस तरह से फिल्म में होते तो आज ये फिल्म वो नहीं होती। यहाँ तक कि गाइस, यहाँ पर फिल्म के जो गाने थे, मैं निकला गड्डी लेके, जिस मोमेंट पे वो गाना आता है गाइस, यहाँ पे कोरियोग्राफर शबीना खान को भी अमीषा पटेल, कुणाल घूमर, इन सारे लोगों ने गाइस यहाँ पर इनपुट्स दिए कि जिस चीज का सबसे ज्यादा महत्व है इस फिल्म में, जो कि नॉस्टैल्जिया है इस फिल्म का, तारा एंड सकीना का लव एंगल, वो आप लोग डालिए। इनफैक्ट मिस्टर कुणाल घूमर ने यहाँ पर अनिल शर्मा को ये भी इनपुट दिया कि आप जो नॉस्टैल्जिक सीन्स है पार्ट 1 के वो डालिए, वरना मैं निकला गड्डी लेके बहुत सारे रॉ फुटेजेस है जहाँ पे जीते स्ट्रिंग लगा के एक टेबल से दूसरे टेबल से तीसरे टेबल खुद ही मारते हुए गाइस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इतने इनपुट्स देने के बाद भी सनी देओल को अलर्ट किया गया कि देखिए आप लोग किस तरह से फिल्म यहाँ पे शूट हो रही है। तो कैन यू बिलीव इट, अनिल शर्मा एक नरेशन देते हैं अमीषा जी को कि आप क्लाइमैक्स में आके विलन को मारेंगी तभी फिल्म समाप्त होती है। एंड वोला, जब अनिल शर्मा जी को पूछा जाता है कि क्लाइमैक्स की शूट के लिए कब आना है, तो यहाँ पे फोन नहीं उठाया जाता, जी से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ जाता यहाँ पर अमीषा पटेल एंड टीम का। एंड किस तरह से पता चलता है एक दिन, तो शॉक ऑफ अमीषा पटेल, ये क्लाइमैक्स तो शूट हो चुका है,
अनिल जी ने आपके बिगेर फिल्म का क्लाइमैक्स ही शूट कर दिया है। फिल्म का क्लाइमैक्स ही कुछ और है एंड गदर 2 जैसे रिलीज होने वाली रहती है तो अनिल शर्मा जी इंटरव्यू में कहते हुए दिखाई देते हैं, माँ का किरदार तो साइड कैरेक्टर है। नया लड़का उत्कर्ष शर्मा यहाँ पर अमीषा पटेल जी का मजाक उड़ाते हुए दिखाई देता है इंटरव्यूज में। आई मीन इतना घमंड, इतना कहते हैं ना कि एरोगेंस आता कहाँ से है इन जैसे डायरेक्टर्स एंड स्टार किड लाइक उत्कर्ष शर्मा। इतनी बड़ी 550 करोड़ की फिल्म देने के बाद भी अनिल शर्मा को यहाँ पर इंडस्ट्री में किसी ने काम तक नहीं दिया। उत्कर्ष शर्मा जिसको अनिल शर्मा ने इतना प्रमोट किया इस फिल्म में, जीते 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 उसको किसी दूसरे डायरेक्टर ने काम नहीं दिया। आप देख सकते हो किस तरह से पुत्र के जो प्यार में अनिल शर्मा ने पूरी की पूरी गदर को चेंज ही करके रख दिया। वो तो यहाँ पे सनी देओल को अलर्ट किया गया। सनी देओल वो एक्टर है गाइस यहाँ पर आज के जमाने में हीरोइंस किस तरह से हीरोइंस को वो भी नहीं करते हैं, एब्सोल्युटली नो इम्पोर्टेंस। अब देख रहे होंगे हाल ही में फिल्में आती है हीरोइन बस एक प्रॉप की तरह यूज की जाती है। इतने साल के बाद भी सनी देओल आज भी अमीषा पटेल के जितने गदर के पोस्ट्स हैं उनको वो रिट्वीट करते हैं, उनको अपनी इंस्टा स्टोरी पे शेयर करते हैं। इनफैक्ट सक्सेस पार्टी थी गाइज लंदन में, तब गाइज यहाँ पर सनी देओल ने जाकर अमीषा पटेल जी का नाम तक लिया कि गदर इज ऑल अबाउट द इमोशन बिटवीन तारा एंड सकीना। अनिल शर्मा जी को तारा सकीना से कोई लेना देना नहीं है, उनके अकॉर्डिंग गदर 2 वो जीते हैं सनी देओल। क्योंकि गाइस ये सारी चीजें मीडिया में आ चुकी है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा विलन किसको बनाया गया, अमीषा पटेल को। क्योंकि गाइस उनकी कहानी सामने रखने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं था। एंड जब मुझे पिछले इवेंट में पता चला कि एग्जैक्टली गदर 2 जो थी उसका क्लाइमैक्स क्या था, किस तरह से पूरे के पूरे सीन्स हटा दिए गए, आई वाज लाइक कि नहीं। क्योंकि गाइस गदर 2 का हिस्सा मैं भी रहा हूँ, उस जर्नी का हिस्सा मैं भी रहा हूँ। हमारे चैनल पे गदर 2 ऑलमोस्ट 1 महीने तक सेलिब्रेट की गई थी। इतनी नाइंसाफी मुझे लगता था कि आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए थी। इतना ही नहीं गाइस, यहाँ पर मैं निकला गड्डी लेके, मैं देयर वाज एब्सोल्युटली नो रोमांस बिटवीन तारा एंड सकीना। वो तो अमीषा पटेल की टीम ने यहाँ पर एंड मिस्टर कुणाल घूमर सब मिलके इन्होंने सनी देओल के साथ वापस से गाने की कोरियोग्राफी जो है उसको गाइस चेंज की। इतना ही नहीं, पूरे फिल्म में अमरीश पुरी का जिक्र तक नहीं था। वो किरदार अशरफ अली जिसपे पूरी की पूरी पिक्चर बेस्ड थी, उसके बाप को मार दिया गया, उसका कोई जिक्र नहीं था। फिर बाद में जाकर उनके परिवार की जो तस्वीरें हैं वो गाइस यहाँ पर लगाई गई दीवार पर। आप देखेंगे एक सीन में वो लोग यहाँ पर बात करते हैं, पूरे के पूरे सीन चेंज कर दिए गए। क्लाइमैक्स अमीषा पटेल के विदाउट शूट कर दिया गया। बहुत कन्विंस करने के बाद यहाँ पर पूरा का पूरा प्रमोशन का आप देखोगे गाइस तो इट वाज ओनली सनी देओल एंड अमीषा पटेल who was seen promoting the film everywhere। सारे के सारे प्रमोशन उन्होंने प्लान किए, सारे का सारा सिटी टूर उन्होंने प्लान किया एंड इट वाज द नॉस्टैल्जिया ऑफ तारा एंड सकीना जिन्होंने ऑडियंसेस को थिएटर में लाया। बहुत सारे फैंस की भी यहाँ शिकायतें थी जब फिल्म रिलीज हुई कि उत्कर्ष शर्मा को क्यों लिए, उत्कर्ष शर्मा ये वो फलाना ढिमका। लेकिन गाइस यहाँ पर सनी देओल कैरेक्टर जो था तारा का, उसने पूरी की पूरी फिल्म को जो है ओवर पावर किया अलॉन्ग विथ नन अदर देन हिज केमिस्ट्री विद सकीना। एंड तो इस तरह से था कि गाइस यहाँ पर जो हीरोइन थी जिसको लेकर आए थे वहां से उसका सीन ही नहीं है उसके माँ को मिलाने के टाइम पर। बहुत लोगों ने ये बात जो है गाइस यहाँ पर ध्यान भी नहीं दिया। एंड गाइस यहाँ पर अनिल शर्मा ने अपने बेटे को तो प्रमोट कर लिया, लेकिन वो कहते हैं ना कि इतनी बड़ी सफलता होने के बाद भी उनको कोई भी प्रोड्यूसर ने ना काम दिया आज तक। उनकी फिल्म आ रही है वनवास। मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, सबको अपना अपना आज़ादी है। अनिल शर्मा जी अपने बेटे को और प्रमोट करें। हाँ, एंड उन्होंने ये भी कहा है कि अब गदर 3 में आपको जीते और तारा ज़्यादा दिखेंगे, माँ का किरदार कम दिखेगा, माँ का किरदार साइड कैरेक्टर है। उनको ये बताना चाहता हूँ गदर इज ऑल अबाउट तारा एंड सकीना। विदाउट सकीना देयर विल नेवर बी गदर एंड देयर विल नेवर बी तारा। एंड गाइस सनी देओल इज वेरी फॉन्ड ऑफ अमीषा जी। आज भी गाइज यहाँ पर सनी देओल जो है अमीषा पटेल के हर पोस्ट को और गदर जो है वो गाइज यहाँ पर बाहर जो है यहाँ पर पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम पर। इनफैक्ट डायरेक्टर इतना जेलस है गाइज यहाँ पर इस चीज से कि अनिल शर्मा जो है वो ये भी कहते हुए दिखाई देता है कह रहे सनी जी तो सिर्फ अमीषा के बारे में बात करते हैं, सकीना के बारे में बात करते हैं, जीते के बारे में तो बात ही नहीं करते गाइज यहाँ पर। इसीलिए आप देखोगे इतनी सक्सेस पार्टीज हुई, लेकिन जो मेन सक्सेस पार्टी थी सनी देओल की, एवरी वन द मेन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन वाज नन अदर देन तारा सकीना। बस गाइज मैं आपको यही एपिसोड के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि गदर 2 जो थी उसका क्लाइमैक्स किस तरह से होता था, किस तरह से चेंज किया गया, फिल्म के एक्शन सीन्स किस तरह से थे। अगर आप थोड़े रफ कट्स देख लोगे ना तो आपका दिमाग जो है ना यहाँ पर घूम जाएगा।
मुझे लगता है कि अमीषा पटेल के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है उनके किरदार के साथ, क्योंकि लोग कहते हुए दिखाई दिए कि फिल्म में क्या कर रही है, ये फिल्म में कुछ भी नहीं है ऐसा करने के लिए, क्योंकि गाइस जो वादा किया था उनको वो उनको दिया ही नहीं गया। एंड इतना बड़ा क्लाइमैक्स, आइकॉनिक वास्तव का क्लाइमैक्स देखा आपने, मदर इंडिया का क्लाइमैक्स देखा है, उस तरह का क्लाइमैक्स बनने की कैपेबिलिटी थी गदर 2 की। अगर अमीषा पटेल आकर अपने पिता अशरफ अली का बदला लेती और उस विलन को वहीं जो ना तलवार उनके हाथ में दी जाती है उससे उसका खात्मा करती। अनिल शर्मा ने पूरा फोकस किया किसके ऊपर, जीते 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 तो सनी देओल था एंड अमीषा पटेल, सकीना एंड तारा की केमिस्ट्री थी, वरना गदर 2 सच में गटर 2 हो जाती थी। मैं कहना चाहता हूँ बस यही कि गदर 3 जब भी बने एंड अनिल शर्मा जो अभी झाड़ पर चढ़े हुए हैं, जब वो वापस नीचे उतरे वनवास के बाद, तब उनको ये एहसास हो जाए कि गदर इज नथिंग विदाउट तारा एंड सकीना। वी वांट गदर 3 विद तारा एंड सकीना अगेन बैक एज द सेम इमोशंस दे हैड अर्लियर। बस यही कहना चाहता हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं सभी लोगों को देना चाहता हूँ। अगर एपिसोड पसंद आए, क्या कहना है आपको सभी चीज़ों का कमेंट्स में बताइए। एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।